हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस चैनल पर है, हर टाइम प्रार्थना सुनते हैं, सुबह शाम की प्रार्थना में वो अपने हृदय को खोलते हैं, वचनों को सुनते हैं। परमेश्वर ने बहुत आयत में बढ़ाए, आशीष दे, क्योंकि वचन में लिखा है मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। आपको बहुत बढ़ाए और आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोगों के हृदय में ऐसे चलता रहता है कि प्रभु मैंने कोई पाप कर दिया है, मुझे तू क्षमा करेगा नहीं करेगा। आपके अंदर बुरी बुरी बातें शैतान डालता रहता है कि मेरे से तो ये पाप हुआ है, प्रभु मेरे से नाराज़ हो गया है, इसीलिए मुझे बुखार हो गया है, इसीलिए मेरे सर दर्द हो रहा है, इसीलिए मुझे कष्ट हो रहा है, इसीलिए मेरे घर वाले या मेरे साथ वाले दोस्त मुझसे ऐसी बुरी बातें करता है, नफ़रत करता है। आपके अंदर चलता होगा कि मेरे पर सताव इसीलिए आया है कि मैंने पाप किया है, और आपने पाप किया है और आपके हृदय में बार बार ये बातें शैतान उकसा रहा है कि तू पापी है, तूने पाप किया इसीलिए तेरे साथ हुआ है। तो आप परमेश्वर के सामने जब आकर दीन होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना मांगते हैं और क्षमा मांगते हैं, तो वो बहुत दयालु है, बहुत दयावंत है, क्योंकि बाइबल कहती है वो दया की खान है, दया का सागर है वो, इसीलिए वो क्षमा करता है। आगे के लिए आप लोग जो भी भाई बहन प्रार्थना करते हैं वो आगे के लिए प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आगे के लिए मैं कोई पाप नहीं करूँगा, अब जो पाप हुआ है तो मेरा क्षमा कर, तो वो क्षमा कर देता है। तो आपके हृदय में ये बात कभी न खटके, कभी न बार बार उकसाए वो शैतान कि तू बहुत पापी है, तू पाप की वजह से ऐसे हो रहा है, कभी ऐसा आपके अंदर न चले। जब आपने उसके सामने पाप क्षमा मांग ली है पाप की और पाप छोड़ दिया है, तो परमेश्वर आप पर दया करता है। जब इजरायली लोग पाप कर बैठते थे, पाप हो जाता उनसे, फिर वो क्षमा मांगते, फिर पाप करते, फिर क्षमा मांगते, तो परमेश्वर क्षमा करता था। लेकिन हम लोगों को ये नहीं कि हम पाप करते जाएं फिर क्षमा मांगते जाएं, पाप करते जाएं, क्योंकि हमने हमारे लिए परमेश्वर ने अपने लहू को दे दिए। बार बार वो क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, एक बार चढ़ गए हैं तो हमसे कोई जाने अनजाने में पाप हुआ है तो हम आगे के लिए पाप नहीं करें। प्रभु से वादा करें कि प्रभु ऐसा कोई पाप मुझसे आगे के लिए न हो, जो अब मैंने किया है ऐसा कोई पाप मुझसे न हो, तो वो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। वो बहुत दयालु परमेश्वर है, क्योंकि उसने कहा है दूध पियाने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है, मैं तुझे न छोड़ूंगा। उसने कहा मैं न तुझे धोखा दूंगा, न मैं तुझे त्यागूंगा, न मैं तुझे छोड़ूंगा, तो वो छोड़ेगा नहीं परमेश्वर आपको। हालेलुया। आपके साथ रहेगा। लेकिन आगे के लिए हमें पाप नहीं करना है, उसके वचनों पर चलना है, जैसे वो चला वैसे हमें चलना है। वचन देखते हैं, एक भजन संहिता 99 अध्याय 8 नंबर वचन पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला तो लेता था। यानी दाऊद कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, तू उन लोगों की सुन लेता था। किसकी? इजरायली लोगों की, उनके बाप दादों की तू सुन लेता था, तो उनके कामों का बदला तो लेता था। वो बदला लेता था परमेश्वर, क्योंकि वो बुरे काम करते तो वो बुरे कामों का बदला मिलता, क्योंकि अय्यूब कहता है जैसी करनी वैसी भरनी, जो इंसान करेगा वैसा भरेगा। तो दाऊद कह रहा है परमेश्वर तू उनका बदला तो लेता था और क्षमा भी कर देता था। उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था, तो उनके लिए तू वो परमेश्वर है जो क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। एक वचन और हम देखते हैं, निर्गमन की किताब 22 अध्याय और 27 नंबर वचन में लिखा है, जब वह मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणा में हूँ। आप जब प्रभु की दुहाई देंगे, पुकारेंगे, उसे कहेंगे परमेश्वर मैं आगे के लिए कोई बुरा काम नहीं करूँगा, पाप नहीं करूँगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी को मैं नहीं सताऊंगा, किसी के साथ मैं धोखा नहीं करूँगा, तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है क्योंकि वह करुणा में है, दया करने वाला है, वो दया कर देता है, वो आपकी सुनता है। ऐसा आप कहोगे तो वो आपकी सुनेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। वचन लिखा है
निर्गमन की किताब 14 अध्याय 20 नंबर वचन कहता है, यूहन्ना ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। अब आपकी विनती कैसी है, प्रार्थना कैसी है, आपकी दुहाई कैसी है, आप उसके सामने गिड़गिड़ाना कैसा है? तो वो कहता है मैं तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। वो आपको सबको, इस धरती पर जितने लोग हैं, जो कोई उसकी सामने विनती करता है और क्षमा मांगता है, तो वो उसकी विनती के अनुसार क्षमा करता है। वो कहता है कि मैं आगे के लिए पाप नहीं करूँगा, तो वो परमेश्वर उनकी विनती सुनता है और क्षमा कर देता है। मैं विश्वास करता हूँ आज जितने लोगों ने ये वचन सुना है, वो पाप पश्चाताप करेंगे और पापों से क्षमा मांगेंगे, तौबा करेंगे और परमेश्वर आपकी सुनकर आपकी विनती के अनुसार वो क्षमा कर देगा। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमें ये पवित्र दिन दिखाया, हमारे जीवन में ये पवित्र नया दिन जोड़ा, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जितने भाई बहनों ने प्रभु जी अब इस वक्त तेरे सामने आकर इस वचन को सुना है, इन प्रार्थना को सुनने के लिए अपने हृदय को खोला है, प्रभु जी इनके जीवन में तू अद्भुत काम करके दिखा। जहाँ से ये प्रार्थना सुनने अपने परिवार से, देश विदेश से, घर से, परिवार से, खेत से, जहाँ से बैठकर ये प्रभु तेरे सामने दुहाई दे रहे हैं, तो मेरे प्रभु तू इनकी दुहाई को सुनकर इनको क्षमा कर मेरे खुदावन। आज का जो वचन दिया है मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों के हृदय में कार्य करे और प्रभु जी इनके ऊपर से सारी विपत्तियाँ और दुख और पीड़ा तू हटाना। जब ये लोग प्रभु जी तेरे सामने दुहाई दे रहे हैं, जैसे प्रभु दाऊद ने कहा है हमारे परमेश्वर यहोवा तू उनकी सुन लेता था, जैसे उनकी सुन लेता था, जैसे इजरायली लोगों की तू सुन लेता था, तो उनके कामों का बदला तो देता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था, उनके लिए तू क्षमा करने वाला परमेश्वर था। आज तू परमेश्वर क्षमा करने वाला है इन लोगों के लिए भी, जितने दुहाई दे रहे हैं इन लोगों के लिए तू क्षमा करने वाला है। आज का वचन प्रभु जी इन लोगों के हृदय में कार्य करे मेरे खुदावन, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। आज प्रभु जी इनकी विनती के अनुसार क्षमा करके प्रभु जी इनके श्राप और बीमारियों को दूर कर दे प्रभु, इनके पीड़ाओं को दूर कर दे, इनके कष्ट को दूर कर दे मेरे खुदावन। आज ये प्रार्थना सुन और स्वीकार कर मेरे खुदावन। जो बीमार चल रहे हैं, दुख में है, पीड़ा में है, कष्ट में, हॉस्पिटलों में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पर है, जो ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, बेड पर हैं, प्रभु शर्मिंदगी की आत्मा इन पर कार्य कर रही है, तो आज प्रभु जी ये दुहाई दे रहे हैं तेरे सामने, पापों की क्षमा मांग रहे हैं और प्रभु आगे के लिए ये कह रहे हैं कि हम पाप नहीं करेंगे। तो प्रभु जी इन बीमारियों को, इनके शरीर से दुर्बल आत्माओं को दूर कर दे, कमजोरी दुष्ट आत्माओं को दूर कर दे प्रभु जी। आज इनके शरीर से वो कैंसर की आत्मा छोड़कर चली जाए, वो माइग्रेन छोड़कर चला जाए, वो थायराइड, वो टीबी, वो शुगर, वो माइग्रेन, वो टाइफाइड, वो कैंसर, वो लकवा, यीशु के सामर्थ्य नाम से इनको छोड़कर चला जाए। यीशु के नाम से वो हार्ट अटैक छोड़कर चला जाए। यीशु के नाम से अशुद्ध आत्मा इन्हें छोड़े और निकल जाए। कैंसर की आत्मा छोड़कर निकल जाए। इनके पेट का रोग, समस्त रोग है, जो भी पेट से संबंधित जो भी रोग है वो सारे छोड़कर चले जाए प्रभु जी। इनकी रसोलियाँ, गांठें, गिल्टियाँ, पथरियाँ, लहू बहना बंद हो जाए यीशु के नाम से। वो बीमारियाँ निकल कर चली जाए। जब इन लोगों ने प्रभु तेरे सामने दुहाई दिया, इन लोगों ने प्रभु जी पाप करना छोड़ दिया, तो आज इनको क्षमा करके परमेश्वर इन लोगों को परमेश्वर इस गड्ढे से निकाल ले, जो दुख के, पीड़ा के, बीमारी के गड्ढे में पड़े उससे निकाल ले प्रभु जी। इनकी हड्डियाँ टूटी हुई है, हड्डियाँ जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो एक्सीडेंट की आत्मा इनका जो जान लेना चाहती है, वो दुष्ट आत्मा इनके परिवार को छोड़े और निकले। वो एक्सीडेंट की आत्मा खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु इनके ऊपर से वो शर्मिंदगी की आत्मा दूर कर मेरे खुदावा। हे महान परमेश्वर, इन लोगों को छू ले, सर से लेकर पाँव के तलवों तक प्रभु छू कर चंगा करो। और बड़ी गवाही के साथ ये लोग प्रभु तेरे बाहुन में आए मेरे खुदावन। तेरी गवाही सब लोगों के सामने दे और प्रभु इनकी गवाही सुनकर बहुत सारे लोग हील हो पाए, ब्लेस हो पाए, आज़ाद हो पाए प्रभु। थैंक यू जी, धन्यवाद महान परमेश्वर। जितने भाई बहन इस वक्त प्रार्थना सुने प्रभु, इनके सारे रोग चले जाए। आंखों का रोग, कानों का रोग, मुँह का, ज़ुबान का, जीभ का जो भी रोग है प्रभु, मुँह के अंदर जो छाले यीशु के नाम से खत्म हो जाए।
यीशु के नाम से वो छाले खत्म हो जाए, वो यीशु के नाम से इनके जाड़ का दर्द चला जाए, वो जाड़ का दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, तू वचन के द्वारा चंगा करता है, तूने आज का वचन दिया है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर इन लोगों को क्षमा करके चंगा कर मेरे खुदावन। हे महान परमेश्वर, वचन में लिखा है तू अधर्मियों को क्षमा करता है, तू ही तो रोगों को चंगा करता है। प्रभु इनके रोग सहारे प्रभु जी दूर कर दे, क्योंकि प्रभु जी तू अधर्म को क्षमा करते, पाप को क्षमा करके रोगों को चंगा कर देता है। आज इनके पाँव का रोग चला जाए, जो घुटनों में जो सूजन है, दर्द है, यीशु के सामर्थ्य नाम से चला जाए। कमर का दर्द चला जाए, जो कमर के अंदर प्रभु जो दर्द रहता है हमेशा के लिए, वो दर्द की आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। जो प्रभु डिस्क की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से बेटा हील हो पाए, बेटी हील हो पाए। प्रभु जो भी प्रार्थना सुनने हैं, जवान है, बुजुर्ग है प्रभु जी, बेटी बेटियां हैं प्रभु जी, जो भी है प्रभु जी, इन सब को तू छू कर चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र हाथ बढ़ा, जैसे प्रभु जी आपने पतरस के हाथ को, पतरस की सास को हाथ लगाकर छुआ और कहा, और परमेश्वर वो चंगी हो गई वो बेटी तेरे पवित्र छूने से, हाथ से और उस बीमारी को डांटने से वो बीमारी चली गई। उसी प्रकार प्रभु जी इनके शरीर की बीमारियों को मैंने प्रभु तेरे वचन के द्वारा डांटा है, वो बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। और ये बेटे बेटा प्रभु जी ब्लेस और आज़ाद हो, स्वतंत्र हो मेरे खुदावन। मैं जानता हूँ प्रभु जी तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, इनकी दुआई को सुना है। इन लोगों ने प्रभु तेरे सामने अपने हृदय को वचन को सुनने के लिए खोला है, तो प्रभु जी आज इनके पाप क्षमा हो चुके हैं, ये भले चंगे हैं प्रभु जी। इनके घर से वो नशे की आत्मा नष्ट हो जाए, दारू शराब गांजे अफीम भांग की चिट्टे की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए। ये महान परमेश्वर इनके घर से वो गरीबी के खत्म हो जाए, हमेशा के लिए गरीबी के बंधन टूट जाए। वो जादू टोना किया कराया छोड़कर चला जाए, क्योंकि याकूब के घराने पर कोई मंत्र ना चलेगा, क्योंकि जादूगरों ने कहा, प्रभु वचन में लिखा, ये काम परमेश्वर का है। परमेश्वर के काम के सामने प्रभु जी कोई दुष्ट का, शैतान का काम, जादूगरों का काम नहीं रहने पाएगा। इनके घर पर किसी प्रकार का जादू टोने का काम नहीं रह पाएगा। यीशु के सामर्थ्य नाम से ये ब्लेस और आजाद है प्रभु। जितनी प्रार्थना सुनिए मेरे खुदावन, इनके शरीर में बल और चंगाई आ चुकी है प्रभु, आशीषित है और इनके बंधन टूट चुके हैं। जो प्रभु जी शैतान ने इनके रिश्ते को रोक रखा है, वो रिश्ते प्रभु जी इनके खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो जॉब को प्रभु दुष्ट ने रोक रखा है परमेश्वर, कोई दुष्ट ने प्रभु इनके काम को बंद किया है, तो प्रभु जी आपने आज इन वचन और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपने इनके कामों को खोल दिया है, और ये प्रभु जी रुका हुआ काम यीशु के नाम से आज खुल चुका है। और बड़ी गवाही के साथ ये लोग आएंगे प्रभु जी, तो अपने हाथों से प्रभु जी इनके कार्य को छू ले। पवित्र अभिषेक है, पवित्र आत्मा इनके बीच में कार्य करे प्रभु। इनका विश्वास है, जैसा इनका विश्वास है, इनका विश्वास है कि यह हो गया है तो इनके लिए हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि तूने कहा विश्वास के बगैर परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है प्रभु। ये विश्वास कर रहे हैं तो पसंद है आप मेरे खुदा ने, और इनके पाप क्षमा भी हो चुके हैं प्रभु जी। प्रभु जी जिन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे मेरे पिता परमेश्वर। इनके घर में आशीष और बरकत दे, कोई कमी घटी ना हो प्रभु जी। इनके नाम मैं तेरे सामने रखता हूँ। सुरेश जी गोड़िया से प्रभु, सुरेश कुमार रतनगढ़ से, सुमित्रा शिखर से प्रभु, विक्रम जी प्रभु जी ठिठावता से मेरे पिता परमेश्वर, मनीष शोधानपुरा से प्रभु, और राम निवास सोमासी से छोटी प्रभु, छोटी देवी बागीमल प्रभु, बागीरथ प्रभु जी, सुनील संपत चौराड़ी से, रणजीत जी शीतसर से, हरिराम जी दावसर से, शिव कुमार बाबूलाल जी बिकुमसरा से, गोपाल जी जगदीश जी हुडेरा से प्रभु, हेमराज जी, जयप्रकाश जी, खेमचंद जी, पवन कुमार, रतनलाल जी और संदीप जी, सोनलाल जी, भागीरथ जी, सुरेश जी और सुरेश जी दुबोई से प्रभु, और विक्की सऊदी अरब से, सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य में बोया है, मल्टीप्लाई करके प्रभु इन लोगों को 100 गुना वापिस दे प्रभु जी। इन सबको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मनफूल जी वो हमीरपुरा से, सुरजा राम जी दानश्याम, पवन कुमार है फतेहपुर से, ललिता रुकमणी, दुल्ला राम जी, राजू बिंदु गोड़ीवारा से, तुलसी राम जी डेलवा से, पाल जी घंटेलवाल से, नरेश जी, सोनू कंवर, सरोज मदन जी और प्रभु मुकेश जी और विक्रम जी, राजू जी पिचकराई से मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों ने तेरे राज्य में बोया है प्रभु, इन लोगों को मल्टीप्लाई करके वापस 100 गुना वापस दे प्रभु जी। कोई घटी न हो मेरे पिता परमेश्वर। जैसे सुलेमान ने बोया इन लोगों ने बोया प्रभु जी, जैसे सुलेमान का बोना तूने देखा वैसे प्रभु इन भाइयों का, इन बहनों का बोना देख प्रभु जी। राजेंद्र जी गोड़ीवारा से मेरे प्रभु, सुशीला पतिपुर से, रामचंद्र जी, शिषपाल जी, जीवराज जी, बुधराम जी, कैलाश, सुमन, किशन, मनीषा, रविंद्र गडेलवास से, गिरधारी लाल सऊदी अरब से, सत्यपाल जी गोड़िया
छोटा से प्रभु नरेश जी, जय जयप्रकाश देवकरण, सोमासी से भंवरलाल जी, माही से और मनफूल जी, अमीरपुरा से सुमन और बहरू सी माया, कलोठड़ा से प्रभु नरेंद्र जी, गंगापुरा से पिंटू, संजू गोड़ीवारा से प्रभु जी, सोहनलाल जी गोड़िया, रतनलाल जी फतेहपुर से, नथुराम जी और देवराज जी, ललिता और प्रभु सत्यपाल जी, नंदराम जी, बैरुस परसाराम जी नाथुश्री से प्रभु जी, इस बेटे को, इन सबको आशीष दे प्रभु। इंद्राज जी, मनफूल जी, मंगेश सरंग से राजू जी, फतेहपुर से रंजीत जी, शीशा से शारदा जी, जांगीर बद्री प्रसाद, विक्रम मिश्रा से सरोज, रतनलाल जी, सुरेश जी गंगापुरा से, मोनिका गंगापुरा से, सरोज डूंगर जी, रामजस जी, कृष्ण भंवर जी, विनोद, संदीप, पुष्पा, मोगनाथ, जोगनाथ और राम प्रकाश, राम प्यारी, बाबूलाल जी, संतोष, सुभाष जी, सलोचना, विष्णु, रामजस जी, गौरी शंकर जी, अश्विन जी, शिल्लो, माया, चुनीलाल जी और शिषपाल जी और प्रभु रामचंद्र जी, सुमन, मधु, सुरेश जी और जगदीश जी और किरण और विक्रम जी, विनोद मोहर सिंह, हरिराम जी और भागीरथ रावताराम, अन्नू, साहिल, अनिल कुमार, हेमराज जी, प्रभु जी, इन सबको तेरे हाथों में सौंप देता हूँ मेरे पिता। और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदा, क्योंकि इन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य में बोया है, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, आमदन बढ़ा दे, जरूरतमंद चीज़ों को पूरा कर प्रभु। इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को इस रीति से घुड़ के वो नाश हो जाए, वो शैतान नाश हो जाए प्रभु जी। इनकी कमाई पर आशीष देना प्रभु जी। जो नरेंद्र दुबोई से है मेरे पिता परमेश्वर, उसके बेटे को आशीष दे मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु जी परमेश्वर उस बेटे ने तेरे राज्य में बोया है, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे। कोई गति न होने पाए प्रभु जी। जितने बहन भाई प्रभु इस चैनल पर सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सबको तुम ब्लेस और आशीषित कर, कोई गति न होने पाए प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, जो रास्ते में चल रहे हैं उनके आगे आगे दूत को भेज, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे, कोई दुष्ट इनके प्रभु किसी प्रकार की